वेलकम बैक टू यूपी फोकस न्यूज़। आज की खबरें बेहद बड़ी और ज़रूरी हैं। सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी के बड़े अपडेट जो पूरे देश और यूपी में चर्चा का विषय बने हुए हैं, सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बड़ी खबर प्रधानमंत्री आवास योजना से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को नई किस्तों का वितरण लगातार जारी है। सरकार का दावा है कि जिन लोगों के घरों का निर्माण कार्य चल रहा है, उन्हें समय पर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र परिवारों को योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद परिवार को पक्का घर उपलब्ध कराया जाए। अब बात करते हैं छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के 223 मेधावी छात्रों को सम्मानित करेंगे। इन छात्रों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि, टैबलेट और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे छात्रों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने का उत्साह भी बढ़ेगा। अब एक ऐसी खबर जो सीधे आपकी जेब पर असर डाल सकती है। उत्तर प्रदेश में जून महीने से बिजली उपभोक्ताओं पर 10% फ्यूल सरचार्ज लागू कर दिया गया है। इसका मतलब कि आने वाले महीनों में बिजली बिल पहले की तुलना में ज्यादा आ सकता है। बिजली कंपनियों का कहना है कि उत्पादन लागत बढ़ने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री योगी के बड़े एक्शन की। भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी के मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। सरकार का स्पष्ट संदेश है कि जनता से जुड़े कामों में लापरवाही और भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध जगत से जुड़ी बड़ी खबर गाजियाबाद से। चर्चित सूर्य मर्डर केस में मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गिरफ्तारी के दौरान भागने की कोशिश की थी। इस कार्रवाई के बाद मामले को लेकर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा के सभी खेलों का जवाब देगी। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेजी हो गई है। अब बात करते हैं नक्सलियों की नई पहचान बनने जा रही एक खास परियोजना की। राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन के दौरान कहा कि उत्तर प्रदेश अब विकास, निवेश और सुशासन का केंद्र बन चुका है। यह परियोजना नक्सलियों के लिए एक पहचान साबित हो सकती है। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी NHM के करीब 3 लाख कर्मचारियों के लिए 15 जून से डिजिटल उपस्थिति प्रणाली लागू की गई है। अब अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए कर्मचारियों की हाजिरी दर्ज होगी। इससे पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि उत्तर प्रदेश अब भारत की ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। निवेश, उद्योग और रोजगार के क्षेत्र में प्रदेश नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। किसानों और युवाओं के लिए अच्छी खबर। किसान उद्यमी योजना के तहत युवाओं और किसानों को बिना ब्याज के ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे अपने व्यवसाय शुरू कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। शिक्षा जगत से जुड़ी बड़ी खबर। मदरसा बोर्ड के टॉप 10 छात्रों को नक्सलियों बुलाकर सम्मानित किया जाएगा। उन्हें टैबलेट और प्रमाण पत्र दिए जाएंगे ताकि वे आगे की पढ़ाई के लिए प्रेरित हो सकें। अब बात करते हैं निवेश और रक्षा क्षेत्र की। अलीगढ़ में बनेगा 16 ड्रोन निर्माण केंद्र। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को एक और बड़ी सफलता मिलने जा रही है। अलीगढ़ में यूपी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 16 ड्रोन निर्माण यूनिट स्थापित की जाएगी। इसके लिए करीब 3 एकड़ भूमि आवंटित कर दी गई है। इस परियोजना से स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उत्तर प्रदेश रक्षा निर्माण के क्षेत्र में और मजबूत होगा। वाराणसी में बनेगा अत्याधुनिक शिप रिपेयर सेंटर। वाराणसी के रामगढ़ क्षेत्र में जल्दी स्टेट ऑफ द आर्ट शिप रिपेयर सेंटर का निर्माण शुरू होने जा रहा है। इस परियोजना से गंगा जलमार्ग पर चलने वाले जहाजों और मालवाहक नौकाओं की मरम्मत स्थानीय स्तर पर ही हो सकेगी। इससे व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा और पूर्वांचल के क्षेत्र में नए रोजगार अवसर भी पैदा होंगे। काशी में नाव संचालन व्यवस्था पर सख्ती। वाराणसी में नाव संचालन को लेकर प्रशासन ने बड़ी जांच शुरू करी है। रिपोर्ट में सामने आया है कि कई जगह एक लाइसेंस पर 5 से 10 नाव तक चलाई जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार 1217 लाइसेंस के मुकाबले 4000 से अधिक नाव संचालित हो रही हैं। सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए अब प्रशासन पूरी व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। कानपुर रिंग रोड परियोजना को मिली राहत। कानपुर रिंग रोड परियोजना से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैस कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसके बाद परियोजना में किसी बड़े बदलाव की संभावना फिलहाल खत्म हो गई है। इससे निर्माण कार्य की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है और आने वाले समय में शहर को बेहतर यातायात सुविधा मिल सकेगी। सौर ऊर्जा उत्पादन में यूपी का नया रिकॉर्ड। उत्तर प्रदेश ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 7000 मेगावाट तक पहुंच गई है। खास बात यह है कि रूफटॉप सोलर के मामले में भी यूपी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। सरकार का लक्ष्य आने वाले वर्षों में हर जिले में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना है और बिजली उत्पादन को मजबूत बनाना है। ट्रांसफर नीति लागू, कर्मचारी को राहत। उत्तर प्रदेश सरकार की नई तबादला नीति पूरी तरह लागू कर दी गई है। इस बार पति पत्नी कर्मचारियों, दिव्यांग कर्मचारियों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों को विशेष प्राथमिकता दी गई है।
सरकार का कहना है कि पारदर्शी प्रक्रिया के तहत तबादले किए गए हैं और कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी शिकायतें। लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अवैध कब्जों, भूमि विवादों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी कई शिकायतें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनता की समस्याओं का समाधान तय सीमा के भीतर किया जाए और लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई हो। किसान रजिस्ट्री अभियान में तेजी। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों में किसान रजिस्ट्री शिविर लगाए जा रहे हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण कराया जाए ताकि भविष्य में उन्हें किसी योजना का लाभ लेने में परेशानी ना हो। इन्वेस्ट यूपी अभियान से निवेश बढ़ाने पर जोर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के हर जिले में निवेश आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इन्वेस्ट यूपी अभियान के तहत उद्योगपतियों को बेहतर सुविधाएं और तेज मंजूरी प्रक्रिया देने पर फोकस किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे नए उद्योग लगेंगे, रोजगार बढ़ेगा और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। अब बात कर लेते हैं मौसम की। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी, बारिश और गरज चमक की संभावना जताई है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। विशेषज्ञों ने किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। अब जानिए सोने और चांदी के ताजा भाव। अगर हम सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए बाजार से जुड़ी अहम खबर है। सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। सोने की बात करें तो 1,60,000 प्रति 10 ग्राम बना हुआ है। वहीं चांदी 2,80,000 प्रति किलोग्राम चल रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।